किसान के आंगन में जो मुर्गियां हैं वो देखता है और सोचता है, ओ बाप रे, ये दुखी आत्माओं में मैं कहाँ फंसा था। सक्सेसफुल लोगों की कम्युनिटी BITV ने तैयार की है, जिसका नाम है स्पीकर फोरम कम्युनिटी। अगर आपको चील बनना है तो चील के साथ रहना पड़ेगा। तो मेरे अंदर वो भूख थी, मैं बोला यस सर, मैं आना चाहता हूँ। तो कहाँ होगा मीटिंग? बोला ताज। तो बोला कितना है? बोला 1000 रुपया। अब रंजीत, उस समय पे मेरी सैलरी 500 रुपया। बट ऐसे जब आप नेटवर्किंग करते हो, ऐसे लोगों के साथ मिलते हो, तो ये लोग आपको टेरेस पे लेके जाते हैं। तो अलग अलग जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें नहीं गया होता। तो क्या होता था मैं बताता। आप आज भी कुकू कुकू कर रहे हो। करेक्ट, मैं आज भी दुखी आत्मा 100%। देखिए, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, किसी सक्सेस को हासिल करना है, तो उसके लिए आइडियाज़ होने चाहिए, कुछ सीक्रेट्स, मंत्र होने चाहिए जो कि हमें बहुत ज़्यादा कामयाब बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और अगर वो आइडियाज़, जिस आइडिया को आप इस्तेमाल करने वाले हैं, जिस मंत्रा को आप इस्तेमाल करने वाले हैं, आपको ये पता हो कि ये आइडिया, ये मंत्रा इस व्यक्ति ने इस्तेमाल किया है, इस व्यक्ति ने टेस्ट किया है और इस व्यक्ति को वो रिजल्ट मिला है, तो उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा उससे रिजल्ट निकाल पाते हैं। मैं आपको एक मंत्रा देना चाहता हूँ और वो मंत्रा ये है कि आपको सक्सेसफुल लोगों के साथ में नेटवर्किंग करनी चाहिए, उनके साथ में मिलना चाहिए, और अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसे कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मंत्रा है कामयाबी को हासिल करने का, सक्सेस को हासिल करने का। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति से मिलाने वाला हूं। इनफैक्ट आपको एक गुरु से मिलाने वाला हूं जिन्होंने इस मंत्रा का इस्तेमाल किया और अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी कामयाबी को हासिल किया। ये व्यक्ति हैं मिस्टर लाजरस डायस, जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बहुत ही कामयाब गुरु हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए ट्रेनर हैं। उनसे मिलते हैं और कैसे नेटवर्किंग, ये जो मंत्रा है सक्सेसफुल लोगों के साथ में, उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इसने रोल अदा किया है। लाजरस जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ लाजरस जी, ये जो मैंने बात कही है कि नेटवर्किंग, सक्सेसफुल लोगों के साथ में नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा मंत्रा है कामयाबी को हासिल करने का। आपका कोई एग्जाम्पल हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं जहाँ पर आपने किसी से नेटवर्किंग की हो और आपको बहुत बड़ी ग्रोथ मिल गई हो? तो मैंने एक बेसिकली इसका शुरुआत में एक छोटा सा स्टोरी से करूँगा। अच्छा। कि ये कैसे बताना है, क्योंकि मैंने एक फ़िल्म बनाई थी मेरे लाइफ के ऊपर जिसका नाम था मांगो वही मिलेगा, और अभी यूट्यूब में वो अवेलेबल है। तो उसमें मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि क्या, वो स्टोरी में ये बताता हूँ कि क्या हुआ कि एक किसान था और उसको जंगल में जाते जाते एक चील का अंडा मिल जाता है, और वो चील का अंडा लेके वो क्या करता है कि अपनी मुर्गियाँ जो अब उसके आंगन में थी, वो मुर्गियों के साथ, वो बाकी अंडों के साथ उसको रख देता है, और जैसे नॉर्मल मुर्गियाँ जो है, मुर्गी का बच्चा उसमें से निकल जाता है, चील का बच्चा इसमें से निकल जाता है, और वो चील का बच्चा उन मुर्गियों के साथ जीने लगता है। और ऑब्वियसली चील का बच्चा जो है वो एकदम फास्ट बढ़ रहा था, उसकी बॉडी अलग थी, उसका एक अलग ये हुनर था। बट प्रॉब्लम क्या था कि जब वो जो चील का बच्चा था वो सामने देखेगा, उसको सब कुकू कुकू मुर्गी दिखती थी, साइड पे देखेगा मुर्गी, लेफ्ट साइड पे देखेगा मुर्गी, पीछे देखेगा मुर्गी, उसकी पूरी ज़िंदगी वो कुकू 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 में चल रही थी। अब क्या होता है रंजीत, कि जब ऐसे माहौल में अब अगर आप रहते हो और आप अकेले वहाँ पर है, आपको कोई भी और फिर वो देखते देखते क्या होता है कि वो चील का बच्चा मुर्गी जैसा कुकू कुकू करने लगता है। फिर वो किसान को बहुत ये लगता है, क्योंकि वो दिखने में भी काफ़ी बड़ा है, बाकी सब लोगों को दिख रहा था कि ये तो बिग ब्रदर है, बट उसको नहीं दिख रहा था क्योंकि उसकी दुनिया पूरी उधर। तो कहते हैं ऐसा वो स्टोरी में कि वो किसान उसको लेकर एक पहाड़ पे लेके गया और बोला, नटवरलाल वाला डायलॉग मारा कि लल्लू, ये जीना भी कोई जीना है, मैं तेरे को अभी इधर से फेंक देता हूँ, अगर तू ऐसा ही कुकू करना है तो तू मर जा, या तो फिर तू आसमान में उड़, क्योंकि तेरी जगह आसमान में। और वो फेंक देता है। तो चील का बच्चा जो है कुकू कुकू करके गिर जाता है, बट सडनली वो अपना पंख खोल देता है और देखता है कि अरे बाप रे ना, और फिर धीरे धीरे वो अपना पंख उड़ाने लगता है।
तो बहुत ऊपर 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 जाता है। और जब वो ऊपर जाता है, वो नीचे उस किसान के आंगन में जो मुर्गियां हैं वो देखता है और सोचता है, ओ बाप रे, ये दुखी आत्माओं में मैं कहाँ फंसा था। तो क्या है ना रंजीत, ऑलवेज हर एक इंसान की या एक एजेंट की स्टोरी वही है कि जब वो दुखी आत्माओं के साथ परिसर में अगर वो रहता है तो वो दुखी आत्मा बन जाता है। और उसका रियल ऑपोजिट ये है कि अगर आपको चील बनना है तो चील के साथ रहना पड़ेगा। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं जब इफ्सर्ट में प्रोग्राम के लिए गया था, पापा जी कोचर वहाँ आए, एमडीआरटी के एजेंट थे, पितामह जैसे थे, और उन्होंने जो सब बातें की, आई फेल इन लव विथ हिम इमीडिएटली। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मनी लाए, उनका मनी इसमें वर्ली में उनका ऑफिस था, उधर बुलाया मुझे। और फिर बुलाने के बाद मुझे बोला, मैं उनको बोला कि सर मेरे को भी एमडीआरटी बनना है, मेरे को भी कुछ बड़ा बनना है। तो बोला ठीक है, बनने के लिए आपको आना पड़ेगा, कुछ लोगों से मिलना पड़ेगा, ऐसे लोगों से कंधा मिलाना पड़ेगा जो ऑलरेडी ऐसा कुछ हासिल कर चुके हैं। अब मैं एक दुखी आत्मा था, एक दुखी इसमें माहौल में रहता था। और उन्होंने बोला उन्होंने बोला कि ये मीटिंग होती है हर महीने में, आपको आना पड़ेगा। मुझे लगा भी नॉर्मली कहीं शर्टी वर्टी का होटल में होता रहेगा। तो उनको बोला मैंने, सर नो प्रॉब्लम, मैं आ जाऊँगा, बताओ कहाँ जाना है, मेरे को है। और मैं भूखा था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये जानने लगा हूँ, इवन अगर आप चील के साथ रहेंगे बट आपके अंदर अगर वो भूख नहीं रहेगी, आर यू हंग्री, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप कहीं भी रहेंगे उससे बहुत फ़र्क है। तो मेरे अंदर वो भूख थी। मैं बोला यस सर, मैं आना चाहता हूँ। तो कहाँ होगा मीटिंग? बोला ताज। अब ताज का मुझे पता भी नहीं था, बट थोड़ा ऐसा मालूम था कि वो बहुत बड़ा होटल है। तो बोला कितना है? बोला 1000 रुपया। अब रंजीत, उस समय पे मेरी सैलरी 500 रुपया, महीने की सैलरी 500 रुपया, और पापा जी 1000 रुपया एक मीटिंग के लिए, एक ब्रेकफास्ट मीटिंग 1.5-2 घंटे की, 1000 रुपया। तो मैं एकदम फफल गया वहाँ, बट मुझे जाना था। मैं बोला पापा जी को इस बार नहीं, मैं आ जाऊँगा। और 4-5 महीने कैसे भी मैंने वो 1000 रुपये जमा करके मैं वो गया। वो जो 250 लोगों को, शायद उस 50-60 लोग आए थे टोटल, वो ग्रुप में 250 लोग हैं, बट वो 50-60 लोगों के साथ उस दिन बैठा मैं, और जस्ट 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन जब किया, और मैं देखा कि कोई बड़ा बड़ा काम करने वाले, क्या होता है कि ऐसे लोगों से मिलने से आपका जो व्यू है वो अलग हो जाता है। हम लोग एक आसमान को एक खिड़की से देखते हैं, तो हमारी आसमान खिड़की होती है, बट ऐसे जब आप नेटवर्किंग करते हो, ऐसे लोगों के साथ मिलते हो, तो ये लोग आपको टेरेस पे लेके जाते हैं और बताते हैं कि कितना मतलब स्काई जो है, इसका लिमिटलेस स्काई है, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। मुझे लगता है तहे दिल से मैं पापा जी कोचर जी को बहुत ही हमेशा मैं मानता हूँ कि अगर आज मैं जो भी हूँ उसमें एक बहुत बड़ा भूमिका जो है वो पापा जी कोचर ने किया। बिकॉज एक इंश्योरेंस का बेसिक जो नॉलेज है जो मुझे कहीं नहीं मिलता था, मैं नॉर्मल आज भी अगर पापा जी से मैं नहीं मिला होता, अगर मैं वो LRT वगैरह जैसे कॉन्फ्रेंसेस, अलग अलग जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें नहीं गया होता, तो क्या होता था मैं बताता। आप आज भी कुकू कुकू कर रहे हो। करेक्ट, मैं आज भी दुखी आत्मा 100%, मुझे इसमें कोई बिल्कुल डाउट नहीं है। क्योंकि मेरे साथ जितने मेरे पीयर्स थे, जितने मेरे एजेंट थे जो मेरे साथ ज्वाइन किए थे, वो आज भी वही कुकू में ही पड़े हुए। मैं कहाँ से कहाँ निकल गया, मतलब कभी कभी मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि कितना डिफरेंस होता है। वो मे भी 1 डिग्री है, बट वो 20 साल में कितना फ़र्क पड़ता है आपके खुद के ज़िंदगी के ऊपर। आज मेरी खुद की लाइफस्टाइल इतनी मतलब अलग है, और मैं रियली मतलब दोनों हाथों से पापा जी को सैल्यूट करना चाहता हूँ। उसी प्रकार से मैं लोगन नायडू जी को मिला था, और लोगन नायडू जी के साथ उन्होंने एक टॉपिक पे बात की, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। मुझे पता भी नहीं था कि सोच के हम कुछ एडिशनल हमारा जो भी हमारा टारगेट है, गोल है, वो सोच और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करने से होता है। तो उनको जब मैं मिला, उनसे ये बातें मैंने सुनी, फिर उनको लंच पे लेके गया मैं, और लंच में 3 कलाक उनसे जब बात किया, तो मुझे हमेशा लगता था, क्योंकि मैं एक दुखी आत्मा था, मुझे हमेशा लगता था मैं तो MDRT नहीं कर सकूँगा, ना मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है, ना मेरे पास कोई बैकग्राउंड है, ना मेरे पास कोई एडुकेशन है, क्योंकि SCC थी, मतलब कुछ भी नहीं था।
तो मेरा एक प्रश्न चिन्ह ही था मेरा सामने, और मुझे लगता था ये मुझे कुछ। जिस दिन मैं लोगन नायडू को मिलने गया तो होटल में जब जा रहा था अंदर उनके साथ लंच मीटिंग के लिए, वो प्रश्न चिन्ह था मेरे माइंड में था, आई कांट, आई कैन नॉट, वेरी क्लियरली। बट जब उनके साथ डिस्कशन करके मैं बाहर निकला, मैं आई कैन का नारा, आई कैन का माइंडसेट लेकर जब बाहर निकला, 2 तारीख थी सितंबर की 1997 की, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने के अंदर, जो उसके पहले मुझे पता भी नहीं था कमीशन कितना हो, क्योंकि मैं काउंट भी नहीं करता था, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं MDRT होगा। बट उसके बाद जो 8 महीने में नहीं किया मैंने, या 12 महीने में नहीं किया, वो 4 महीने में मैंने MDRT करके एक ऐसा मतलब जबरदस्त एक मोड मेरे लाइफ में कंप्लीटली अलग, एक अलग ही दिशा में मेरी दशा और दिशा जो है टोटल पूरा मतलब ट्रांसफॉर्म हो गई कंप्लीट। आज भी मेरे क्लास के फ्रेंड्स वगैरह, मतलब हमेशा, परसों एक मेरा फ्रेंड आया था जो US से था, स्कूल का फ्रेंड है, वो मेरे घर पे आया, और मेरा घर का और मेरा माहौल का मतलब देखकर वो इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ क्यों खुश हुआ। क्योंकि रंजीत वही लड़का है जो SSC में जब 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में था, वो उसके यूज़ किए हुए कपड़े लेके मेरे घर पे मेरे को देने को आता था कि लाजरस ये थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है, बट तेरे लिए नया क्यों खरीदता है, ये यूज़ करो, बुक्स भी। तो वो लड़का मतलब वो मेरा दोस्त जो है मेरे घर में आ गया और इतना खुश हो गया, बोलता है लाजरस कांट बिलीव इट, मतलब कहाँ से कहाँ तुम पहुँच गए हो। तो आई थिंक तो ये ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से खंदा मिलाने को, मैं जब पापा जी कोच्चर के साथ जाता तो थोड़ा थोड़ा मैं उन लोगों को स्लाइड बोलता है खंदा लगा के घस के आता था, ताकि एटलीस्ट थोड़ा उनका चमत्कार मेरे अंदर आ जाए। एंड आई थिंक उसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, और इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना जो है, उससे आइडियाज़ काफ़ी मिलती है, और अच्छा भी मतलब उसमें एक आइडिया मिल गई तो अल्टीमेटली आपको कहाँ से कहाँ आप जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत फैंटास्टिक। सो दर्शकों को बहुत ही गहरा मैसेज जाता है। क्या आप उन मुर्गी के बच्चों के बीच में, दुखी आत्माओं के बीच में कुकू कुकू करना चाहते हैं, या फिर आप कंधे से कंधा मिलाना चाहते हैं किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ, जिस प्रकार से लाजरस डायस जी ने वो इप्सट इंस्टीट्यूट में पापा जी खोचर जी से मिलाया था, या लोगन नायडू जी से मिलाया, और उसका फल ये है कि आज इन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल किया है। आज लाजरस डायस एक बहुत बड़ा नाम है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। दोस्तों, ऐसा ही एक सक्सेसफुल लोगों की कम्युनिटी BITV ने तैयार की है, जिसका नाम है स्पीकर फोरम कम्युनिटी। और मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप स्पीकर फोरम कम्युनिटी को आके जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म रखा है, उस गूगल फॉर्म को आप भरिए और स्पीकर फोरम कम्युनिटी में आइए, जहां पर स्पीकर फोरम कम्युनिटी में आने के बाद में आपको साल में एक बार इन सक्सेसफुल लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाने का मौका मिलता है। और ऐसा ही कंधे से कंधा मिलाने का मौका हमने इस साल अक्टूबर महीने में 15, 16, 17 तारीख को रखा है। इस साल के अक्टूबर महीने की 15, 16, 17 तारीख को नेशनल मेगा माइंड शो प्रोग्राम के दौरान रखा है। इस प्रोग्राम में आने की अपॉर्चुनिटी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र को मिल रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को भरिए। आप स्पीकर फोरम कम्युनिटी का हिस्सा तो बनी जाएंगे, और साथ में आप नेशनल मेगा माइंड शो को भी अटेंड कर सकते हैं। आप उस फॉर्म को भरिए, उसके बाद में हम आपको संपर्क करेंगे कि कैसे आप नेशनल मेगा माइंड शो को अटेंड कर सकते हैं और सक्सेसफुल लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला सकते हैं, और जिन लोगों के बीच में कुकू कुकू कर रहे हैं, उस कुकू कुकू से बाहर निकलकर चील की तरह आसमान में उड़ सकते हैं। सो लाजर जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका ये जो एक्सपीरियंस है, ये आई ओपनिंग है। थैंक यू। इसको सुनने से ही जो दशा और दिशा बदलनी है, उसका जो ये बहुत बड़ा बीज होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।